अजीत पवार की मौत एक हादसा थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है दोस्तों क्योंकि अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने ही अब इस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। रोहित पवार ने कहा कि अजीत दादा के निधन के बाद से लगातार, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो या अजीत दादा को मानने वाले लोग हों, उनके मन में इस घटना को लेकर एक सवाल है। घटना में क्या था क्या नहीं था मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 10 फरवरी को मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और उसमें मैं ये तमाम सवाल उठाऊंगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, अजीत पवार के निधन पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अमोल मिटकरी एनसीपी के एमएलसी हैं, उन्होंने दावा किया है कि अजीत पवार के विमान का जो पायलट था वो हिप्नोटाइज था, उसको हिप्नोटाइज किया गया था और उसके बाद ये हादसा हुआ। एनसीपी के ही एक सांसद हैं बजरंग नरावणे, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। उनका ये कहना है कि अजीत पवार के विमान में बम था और अजीत पवार जब इस प्लेन में जा रहे थे तो उनके साथ उनका पीए क्यों नहीं मौजूद था। यह घटना बड़ा सवाल खड़ा करती है दोस्तों। आपने यह भी देखा कि इससे पहले संजय राउत भी अजीत पवार के निधन पर सवाल खड़े कर चुके हैं। यानी महाराष्ट्र में लगातार अजीत पवार के निधन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब 10 फरवरी को रोहित पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत से सवाल उठा सकते हैं। क्या अजीत पवार की मौत सामान्य नहीं थी? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है दोस्तों। 28 जनवरी को जब हादसा हुआ तो उस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। उसके बाद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन गई। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अजीत पवार के पास कोई ऐसी फाइल थी जिसमें कुछ बीजेपी के नेता फंस सकते थे। लोग यहां तक कहते हैं कि अजीत पवार ने एनसीपी का विलय शरद पवार की एनसीपी में करने का फैसला कर लिया था। ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी, इस वजह से यह हादसा हो गया। जितने मुंह उतने सवाल हैं दोस्तों, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब अजीत पवार की मौत पर क्योंकि खुद उनके भतीजे रोहित पवार सामने आ गए हैं तो यह मामला और बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 28 जनवरी को अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो जाते हैं। लोगों ने पूछा कि पायलट ने मेडे कॉल क्यों नहीं किया। अब यह कहा जा रहा है कि अजीत पवार के साथ उनका निजी सचिव उस दिन क्यों नहीं मौजूद था और पायलट के हिप्नोटाइज होने की भी बातें सामने आ रही हैं। अजीत पवार के 2 बेटे हैं, पार्थ और जय। अब राजनीतिक विरासत को इन्हीं लोगों को संभालना है। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन चुकी हैं और जहां तक पूरी उम्मीद है कि पार्टी के अध्यक्ष का पद भी सुनेत्रा पवार के पास आएगा। अब बात है कि पार्थ पवार की राजनीति कैसे शुरू होगी। वो राज्यसभा जाएंगे या इसके अलावा भी कुछ और विकल्पों पर विचार चल रहा है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति हर दिन बदल रही है, लेकिन इस बीच जिस तरह अजीत पवार के निधन पर सवाल उठ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और अब तो पहले नेता आरोप लगा रहे थे, अब तो एमएलसी, सांसद और रोहित पवार जो अजीत पवार के ही भतीजे हैं और अजीत पवार से उनके रिश्ते बहुत करीबी हुआ करते थे, वो भी इस निधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अब लोगों का शक गहराता जा रहा है। बहरहाल इंतजार 10 फरवरी का है कि 10 फरवरी को रोहित पवार क्या खुलासा करते हैं। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।